कि आप लोगों ने अभी ताज़ा मोनिका भदौरिया का एक साक्षात्कार पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि मोनिका भदौरिया ने तारक मेहता के प्रोड्यूसर्स और उसके प्रोड्यूसर और तारक मेहता के जो मेन कार्यवाहक है असित मोदी पर आरोप लगाया कि असित मोदी ने उनके जब वो उस समय काम कर रही थी उन पर मानसिक उत्पीड़न और का प्रभाव बनाया और मानसिक उत्पीड़न किया। मैं क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से किसी भी कन्या का अगर उत्पीड़न होगा तो क्षत्रिय समाज सबसे आगे होगा। और इस चूँकि मोनिका भदौरिया एक राजपूत क्षत्रियाणी है, चंबल की माटी में जन्म हुआ है, चंबल की माटी की है, इसलिए उसने इन आरोपों को सहन करने की उसमें शक्ति भी थी और उसने ये आरोप जनता के सामने और आप लोगों के सामने अपने साक्षात्कार में कहे। तमाम कितने भी ऐसे इन महिलाओं के साथ होता होगा जो दब के रह जाता होगा, क्योंकि वो छत्राणी थी और चंबल की माटी में पता है कि हमेशा संघर्ष करने की ताकत थी और संघर्ष करने की शक्ति है, इसलिए उसने ये बात अपनी समाज में कही। मैं उसकी बात को गंभीरता से लेता हूँ और मैं गंभीरता से लेने के कारण इन बातों को समाज से कहना चाहता हूँ कि असित मोदी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, असित मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए और असित मोदी ने जो उसका पेमेंट रोक रखा है वो तत्काल प्रभाव से पेमेंट देना चाहिए। अगर ये सब नहीं किया गया तो अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा सड़क पर भी इस आंदोलन करेगी और आवश्यकता पड़ेगी तो कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी। सर देख रहे होंगे कि फिल्म में कुछ विशेष लोगों ने अपना कब्जा बना रखा है, ये अन्य सामान्य लोगों को वहाँ पर काम नहीं करने देना चाहते। उसी के शिकार सुशांत राजपूत हुए और सुशांत राजपूत की लड़ाई अभी कोर्ट में चल रही है, अभी लड़ाई बाकी नहीं हुई। आवश्यकता पड़ी हम लोगों ने उनके लिए सड़क से लेकर के सब जगह लड़ाई लड़ी। ये महिला है, इसका मामला आया, हम गंभीरता के साथ करेंगे और अब अगर कोई और इस तरह का मामला आया तो अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बहुत ताकत के साथ हम सड़क से लेकर कानून की लड़ाई लड़ेंगे। और ये है, इसमें केवल शासन प्रशासन नहीं, इसमें फिल्म प्रशासन पूरा नैतिक जिम्मेदार है, उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। सर जिनके बारे में मोनिका जी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आज आप इस मंच से, इस प्रेस के माध्यम से उनको आश्वस्त करना चाहेंगे कि अगर कभी भी किसी प्रकार की ज़मीन पर ज़रूरत पड़ी उनके लिए संघर्ष करने को तो क्षत्रिय महासभा तैयार रहेगी? नहीं, मैं तो पूरे देश से अपील कर रहा हूँ और साथ में मोनिका भदौरिया से कर रहा हूँ कि कभी भी आवश्यकता पड़ी तो मेरे मोनिका भदौरिया नहीं, इस देश की कोई भी राजपूत कन्या को अगर जरूरत पड़ेगी और राजपूत कन्या को नहीं, किसी भी महिला कन्या को पड़ेगी तो मैं रक्त की आखिरी बूंद तक उसको देने के लिए, न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। और मोनिका भदौरिया के मामले में तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी समान है, भदौरिया की पुत्री है, मैं भदौरिया हूँ। मैं इसमें कोई संकोच नहीं कहता कि मैं हमेशा बचपन में एक प्रार्थना पढ़ी थी मैंने, वह शक्ति मुझे दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। अगर मुझे इसमें बलिदान और न्यौछावर होने की आवश्यकता होगी तो मैं बिल्कुल, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। सर जिस देश को हम पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, पर देखने में आ रहा है कई वर्षों से ऐसे जैसे स्वरूप सर ने बताया कि कभी धार्मिक चिन्हों का उपहास किया जाता बॉलीवुड की फिल्मों के माध्यम से, कभी धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनका अपमान किया जाता, जो सनातन संस्कृति है उसको घृणित करने का प्रयास बॉलीवुड की तरफ से कई बार देखने में आया। कब रुकेगा ये सब चीज़ें? जब कानून अपना काम जो है सख्ती से करेगा। इसका मतलब आप कह रहे हैं अभी कानून व्यवस्था पर हमारा विश्वास तो पूरा है, लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री के हत्यारों को भी सज़ा होने में 25 साल लग जाते हैं, 20 साल, 15 साल, 18 साल लग जाते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी आज भी आपको मालूम है उनको सज़ा नहीं हुई। ऐसे कई घटनाएं आपको स्टडी करेंगे, हम अध्ययन करेंगे तो मिल जाएगा, ओके। तो लेकिन बात अभी यहाँ पर हो रही है कि मोनिका भदौरिया एक क्षत्रिय कन्या और बल्कि एक स्त्री, एक लड़की जिसने अभी अपनी बात कही, उस समय उनकी माताजी का देहांत हुआ था, वो मानसिक दबाव में थी, वो नहीं कह पाई होंगी, लेकिन अब उन्होंने बताया कि वो उनको मानसिक रूप से प्रताड़ना करते थे, अपमानित करते थे। उन्होंने ये कहा कि उनको कुत्ते जैसा व्यवहार होता है, ये शब्द हैं उनके, उन्होंने बोला मोनिका भदौरिया ने। इंडस्ट्री में ऐसा क्यों होता है? इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के भी कितने निकल के आते हैं। तो ये सब जो आप लोग, ये जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग इसको यौन शोषण का या इस चीज़ का मैदान ही क्यों बना रहे हैं? इसको व्यापार है, कला है। ये हमारे क्षेत्र भारत में कला का सम्मान हुआ है, बड़े बड़े नाटककार हुए हैं, कालिदास भी नाटककार हुए हैं। उसको एक कला की दृष्टि से, नृत्य हमारा एक संगीत, नृत्य संगीत है ना, ये तो ईश्वर के साथ भी किया जाता है, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तो उस भावना से, स्वच्छ भावना से किया जाए,
स्वच्छ भावना से किए ना। अभी पूज्य शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने धर्म संस्कार बोर्ड बनाया, ताकि जो आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ कि फिल्मों में ये जो धार्मिक चिन्ह है ना, इनका धर्म ग्रंथों का इनका अपमान होना बंद हो, उस पर वो कानूनी कार्रवाई आरंभ कर चुके हैं। तो अब वो कार्य आगे बढ़ेगा उनके माध्यम से। लेकिन अभी क्षत्रिय महासभा, अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा, माननीय अध्यक्ष महोदय भदौरिया, जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी के नेतृत्व में ये मुद्दा उठा है और हमें आशा है कि हम पूरा कर्तव्य अपना निभाएंगे। क्षत्रिय महासभा इसमें लड़ेगी।